तो जितेंद्र सो के एक नए इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के हमारे खास मेहमान हैं श्री रमाशंकर गुप्ता जी, जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग बनाए जाने पर इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं सर आपको। और आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे जो हमारे विविध दर्शक हैं, ये राजनीति में कैसे कदम आपने आगे बढ़ाया और आज यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या चीजें रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं और यही आग्रह करता हूं कि आप लोग कुछ जो आपको सुझाव राजनीतिक दृष्टिकोण से दिखता है तो हमें ज़रूर आप बताएंगे और निर्देशित करेंगे। जी, जैसे हालांकि अभी देखा गया कि उपचुनाव जो हो रहे थे उसमें आप क्या बताना चाहेंगे? उत्तर कैसा क्या प्रदेश में रिजल्ट देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और आज सभी जगह मतदान हो रहे हैं। और उस 9 विधानसभा में मुझे चूंकि पार्टी ने कानपुर में सीसा मऊ विधानसभा में पार्टी ने लगाया था और वहाँ के बारे में विशेष तौर पे बताऊंगा कि बहुत अच्छी रिपोर्टिंग है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत ही काफ़ी अंतर से विधायक बनने जा रहे हैं। और 9 में लगभग 8 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है उस उपचुनाव में। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपके समक्ष अपनी बात रख रहा हूँ। जैसे आप, मैंने देखा है कि आदरणीय बाबूजी के साथ में रहते हैं, तो उनका जो भी मीटिंग्स होती हैं या फिर कोई भी इवेंट कराना, कोई भी राजनीतिक मीटिंग्स होती हैं, उसमें आप सहभागिता रखते हैं, उनके साथ में रहते हैं। तो जैसे आज का जो यूथ है वो भी पॉलिटिक्स में आना चाहता है, लेकिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो वहाँ तक जो करना चाहता है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? अच्छी पॉलिटिशियन देखिए, आपने बाबूजी का नाम लिया है। हमारे आदर्श हैं श्री राम नारायण साहू जी, जिन्होंने संगठन में जागरूकता अभियान के माध्यम से 27 राज्यों में समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और जागरण अभियान के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहे हैं। उसी कड़ी में रायपुर छत्तीसगढ़ में आगामी 21-22 दिसंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है, उसमें भी हम सभी की सहभागिता रहेगी। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में, चूंकि हम लोगों का ये प्रदेश का जनपद है, अपना होम स्टेट है, तो यहाँ पर प्रत्येक माह के चौथे संडे को आदरणीय बाबूजी 37 सालों से बैठक करते चले आ रहे हैं लखनऊ में। और मेन एजेंडा होता है बाबूजी का जागरूकता, शिक्षा के दृष्टिकोण से, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, और हमारे समाज के लोग राजनीति में अपनी सहभागिता कैसे बढ़ाएं, उसको लेकर के प्रमुख तौर पर एजेंडा 37 सालों से बाबूजी चला रहे हैं। और आज हम जो लोग उत्तर प्रदेश या पूरे देश में थोड़ा बहुत राजनीतिक गतिविधियां समाज की देख रहे हैं, तो उसमें आदरणीय श्री राम नारायण साहू जी का बहुत ही अच्छा रोल है। और उन्हीं की बदौलत हम लोग आज गर्व से कहते हैं साहू समाज। हम लोग अपने आप को गर्व से महसूस करते हैं कि हम लोग साहू समाज से हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने जी। जैसे कि आपने बताया कि आदरणीय बाबूजी श्री राम नारायण साहू जी मार्गदर्शक देते हैं लोगों को, लेकिन मैंने आपसे ये पूछा कि जो आज का यूथ है वो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, अच्छा पॉलिटिशियन बनना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या, कौन से एफर्ट्स डालने चाहिए उसको, क्या चीज़ रही एज ए प्रोफेशनल लेवल पे? पॉलिटिक्स में आने के लिए मैं यही गुजारिश करूंगा अपने युवा साथियों से कि वो सेवा भाव से पॉलिटिक्स में आवे। जी। सेवा भाव से मतलब है, पहले आप अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाइए। समाज में ऐसी गतिविधियां, कभी कभी आप देखते हैं समाज का उत्पीड़न होता है अन्य बिरादरियों के माध्यम से, समाज के साथ नाइंसाफी करते हैं उन क्षेत्र के अधिकारी, पुलिस। तो उनको लेकर के समाज में सकारात्मक पहल करें, नकारात्मक नहीं। जी। सकारात्मक पहल करते हुए अपनी लोकप्रियता अपने क्षेत्र में, अपने उसके बाद फिर विधानसभा में, उसके बाद अपने जनपद में, उसके बाद प्रदेश स्तर। देखिए, जब राजनीति में आपका पदार्पण हो तो आपकी सामाजिक गतिविधियां ही आपको प्रमोट करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। और जब तक सेवा भाव से आप राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक आप राजनीति में राजनीतिक दलों को कोसेंगे और अपने आप को हर बार यही महसूस करेंगे कि यार हमें टिकट नहीं मिला, हमें अच्छा पद पार्टी ने नहीं दिया। ये पार्टी आपको तब अच्छा पद देती है, अच्छा दायित्व देती है, जब देखती है कि आपके साथ लोग हैं, आपके साथ आपका समाज है, आपके साथ लोग, क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं। तब जाकर के कोई भी पार्टी हो आपको उचित स्थान
संगठन में और सरकार में देती है। आपने जो बताया है बहुत अच्छा लगा सुन करके, जो भी मैसेज दिया बहुत ही अच्छी चीजें लगी। लेकिन जो बड़े स्तर पे बैठे हैं लोग, ठीक है, कुछ ऐसे भी मतलब यूथ हैं जो पॉलिटिक्स अभी कर रहे हैं अपने क्षेत्र, गांव, कस्बे, शहर में, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस भी है, टैलेंट भी है उस चीज को, मतलब एक जो राजनीतिक व्यक्तित्व होना चाहिए वो उनके पास भी है। लेकिन जो बड़े स्तर पर लोग बैठे हुए हैं, पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, वो उनको जगह नहीं देना चाहते। तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, ये हम भी महसूस करते हैं प्रदेश स्तर पे, चूंकि हम प्रदेश मंत्री हैं भाजपा ओबीसी मोर्चा में, जी, और अभी हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोग में सदस्य नामित किया है। बहुत बहुत बधाई हमें हो। हमें भी महसूस होता है प्रदेश स्तर पर, और राजनीति में कोई भी दल और कोई नेता किसी भी कार्यकर्ता को तब देता है जब उसकी मजबूरी बन जाती है कि अगर हम इसको नहीं देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। जी, तो ऐसा अपने बड़े नेताओं को ये महसूस कराइए कि अगर हमें टिकट नहीं मिला या अगर हमें दायित्व नहीं मिला संगठन में, तो पार्टी का नुकसान हो सकता है। तब जाकर के आपको राजनीतिक दल, आपका नेता महसूस करेगा और आपको उचित भागीदारी देने के लिए आगे आएगा। अभी जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम बता दें, जी, पूरे उत्तर प्रदेश में अभी हम लोग लगभग 4 साल लगे, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सर्वे कराया है। 403 विधानसभा में 47 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर तेली समाज, केवल तेली समाज, इस वो पर भी बात होती अभी आगे चल के, लेकिन आपने छेड़ दिया है तो केवल तेली समाज 50,000 से अधिक वोटर है। जी, 208 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर हम लोग 25,000 से ऊपर केवल तेली समाज हैं, और 7 लोकसभा ऐसी हैं जहां पर 2.5 लाख केवल तेली वोटर है। उसके बावजूद भी उस क्षेत्रों में हम दबाव नहीं बना पाते, हम अपने नेता को एहसास नहीं दिला पाते, नहीं करा पाते कि हमें ही टिकट देना आपकी मजबूरी है, हमें ही टिकट आप देंगे तभी इस क्षेत्र से आपका प्रत्याशी जीत पाएगा। ये हमें महसूस कराना पड़ेगा राजनीतिक दलों को, तब हमें जाके उचित भागीदारी मिलेगी। जैसे बाबूजी अभी ये अभियान बहुत ज्यादा अपने समाज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, आप भी सोचते हैं अपने समाज के बारे में, लेकिन जैसे आपने बताया कि वो जो भागीदारी हमें चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, वो हमें देखने को नहीं मिल रही। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो टारगेट करती, अब की जो चुनाव हुआ अभी जो आपने देखा होगा, उसमें जातीय समीकरण खेला गया अन्य पार्टियों, विपक्षी पार्टियों में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं था। मनमानी से टिकट दिए गए, वैसे ही काम हुआ, लेकिन समाज को कहीं ना कहीं नहीं देखा गया। जो तेली समाज जो आप बढ़ा रहे हैं, लोगों पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि अपना समाज है एक, लेकिन वो चीजें आगे क्यों नहीं दिख रही हैं, हमें पॉलिटिक्स में क्यों नहीं दिख ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया जितेंद्र जी। टिकट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, जी, और आप देखे होंगे कि जब से नरेंद्र मोदी जी पार्टी का नेतृत्व संभाले हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के तौर पर, देश डेवलपमेंट तो किया ही है, लेकिन उन्होंने तेली जात की बात मैं नहीं करूंगा, इस यहाँ पर ये बात करूंगा कि पिछड़े वर्ग को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही प्रमोट किया पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में भी पिछड़े वर्ग को प्रमोट किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेताओं को हमारा समाज एहसास नहीं दिला पा रहा। इसका मुख्य कारण एक ये है कि हमारा जो समाज है ये जन्मजात भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, और वोटर सपोर्टर होने के कारण भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि इस समाज को अगर हम कुछ नहीं भी देंगे तब भी हमारा समाज, ये समाज हमारे साथ है। जी, जी, तो राजनीतिक भागीदारी पाने के लिए बहुत सारे लोगों को संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर बनना पड़ता है, अच्छा, और जब वो बनते हैं तब जाकर के उनके समाज को भागीदारी मिलती है। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देखते हैं अनिल राजभर अगर आगे बढ़े तो उसके मुख्य कारण थे ओम प्रकाश राजभर। अगर निषादों का राजनीतिक भागीदारी बढ़ी तो उसके मुख्य कारण है संजय निषाद जी। तो इस तरह से गतिविधियां जब तक हम समाज में यह एहसास नहीं दिलाएंगे, तब तक टिकट हमें लगता है कि बहुत कठिन है हमारे समाज, तेली समाज के लिए। बहुत अच्छा लगा भैया से बात करके। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे, और पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था इनके साथ में, काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। और जो भी चीज़ें हम क्लियर कट पूछते हैं तो आंसर भी वैसे ही बेदाग मिल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है भैया जी आपके साथ में। बहुत आपका जो कीमती समय मुझे मिला, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। तो क्या लास्ट में क्या 2 शब्द और कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी कामयाबी मिले, और आपका ये चैनल और तेज़ी से
आज तो उत्तर प्रदेश में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी आपका विस्तार हो और इसी तरह से समाज में, राजनीति में सकारात्मक गतिविधियों को लेकर के आप प्लेटफॉर्म लोगों को दीजिए और उनको उचित स्थान पे पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।